अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 11 अप्रैल 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 22 शवाल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत उत्तर प्रदेश में खुसूसी जामे नजरसानी मुहिम के बाद हत्तमी वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रवाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब रियासत में कुल वोटर्स की तादाद 13,39,84,792 रह गई है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान 84,28,767 नए वोटर शामिल किए गए, लेकिन 2024 के मुकाबले में तकरीबन 2,06,00,000 वोटर्स के नाम फहरिस्त से हज़फ कर दिए गए। इस तरह कुल वोटर्स की तादाद में तकरीबन 13% की कमी आई है। इससे पहले रियासत में वोटर्स की तादाद 15,44,00,000 थी, जो अब कम होकर 13,40,00,000 रह गई है। उत्तर प्रदेश में SIR वोटर लिस्ट पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। अपोजिशन जमातों ने वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर हज़फ किए जाने को जमहूरियत के साथ धोखा और अवामी हक रायदही की खिलाफवर्जी करार दिया है। मुल्क की इंतखाबी तारीख में पहली बार अदालत ने EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच का हुक्म सादिर किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने EVM के तजिया और जांच कराने का यह फैसला मुंबई की चांदियोली असेंबली सीट से मुतालिक दाखिल अर्जी पर समाअत करते हुए सुनाया। इस हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन 168 चांदियोली असेंबली हल्के में इस्तेमाल होने वाली EVM की जांच करेगा। इस बारे में मुंबई सबअर्बन जिले की सब डिविजनल इलेक्शन अफसर अर्चना कदम के मुताबिक 2024 के असेंबली इंतखाबात से मुतालिक EVM VVPAT मशीनों की जांच 16 और 17 अप्रैल को मुंबई के बोरीवली ईस्ट में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक वेयर हाउस में की जाएगी। EVM की जांच के दौरान अर्जी गुजार और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद आरिफ नसीम खान अपने टेक्निकल नुमाइंदे के साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शिवसेना उम्मीदवार दिलीप लांडे समेत चांदियोली असेंबली हल्के के सभी उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। मालेगांव बम धमाका 2008 के केस से बरी होने वाले कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को उस वक्त मजीद राहत मिल गई जब इनके रिटायरमेंट के बावजूद इनकी सर्विस में तोसी कर दी गई। यही नहीं, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल ने इन्हें तरक्की देते हुए ब्रिगेडियर के ओहदे पर फायज करने के रास्ते को साफ कर दिया। मालेगांव बम धमाका 2008 में कलीदी मुल्जिम माने जाने वाले कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने के जुर्म से बरी हो गया, इनकी सर्विस 31 मार्च 2026 को मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन इसकी सुबुकदोशी पर रोक लगाते हुए आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने न सिर्फ इसकी सर्विस में तोसी की, बल्कि इन्हें साबिका सर्विस के दौरान मुल्क की खिदमत के एवज तरक्की देते हुए ब्रिगेडियर बनाए जाने की सिफारिश भी की है। इस ज़िम्मन में कर्नल पुरोहित की जानिब से दरख्वास्त दाखिल की गई थी, जिस पर ट्रिब्यूनल ने वज़ारत दिफा को नोटिस जारी किया था और फैसला आने तक इन्हें सुबुकदोश न करने का फरमान जारी किया था। बिहार के वज़ीर आला और JDU के कौमी सदर नीतीश कुमार ने राज्यसभा के रुकन के तौर पर हलफ ले लिया। हलफ लेने के साथ ही नीतीश कुमार ने एक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। दरअसल वो बिहार के 6 ऐसे लीडर बन गए हैं जो चारों ऐवानों के रुकन रहने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गए। नीतीश कुमार से पहले नागमणि, सुशील कुमार मोदी, लालू प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा और रामकृपाल यादव ये रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। काबिल जिक्र है कि नीतीश कुमार रुकन पार्लियामेंट रहते हुए वजारत में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो पार्टी की रहनुमाई का काम करेंगे। नीतीश कुमार को राज्यसभा रुकन बनने पर मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें मुल्क के सबसे तजुर्बेकार लीडरों में से एक करार दिया। राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने इन्हें ऐवान वाला की रुकनियत का हलफ दिलाया। हलफबरदारी के बाद नीतीश कुमार जुमे की शाम ही दिल्ली से पटना लौट गए, जिसके बाद रियासत में नई हुकूमत की तश्कील का अमल तेज हो गया। एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के जेर इंतजाम चलने वाले एक बड़े जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है और इस मॉड्यूल से वाबस्ता 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि मुल्जिमीन हसास इलाकों की निगरानी के लिए मुतअद्दिद मुकामात पर CCTV कैमरे नस्ब कर रहे थे, जिनमें कठुआ से लेकर शुमाली हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों तक फौज से वाबस्ता तंसीबात भी शामिल हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात से ऐन क़ब्ल हुमायूं कबीर की जमात आम आदमी अनियान पार्टी से इत्तेहाद को खत्म कर देने का ऐलान किया। मजलिस की जानिब से इस बात का ऐलान पार्टी के एक्स प्लेटफॉर्म के रस्मी अकाउंट के जरिए किया गया, जिसके असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने तस्दीक भी कर दी। पार्टी की जानिब से जारी करदा तफसीलात में बताया गया है कि मुल्क में हो रहे वायरल वीडियो से हुमायूं कबीर के इंकशाफात ने यह वाज़ेह किया है कि बंगाल के मुसलमान कितने कमजोर और गैर महफूज हैं। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी भी ऐसे बयान से मुंसलिक नहीं हो सकती जिसमें मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठाया जाए। पार्टी की जानिब से कहा गया है कि मजलिस ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ आज अपना इत्तेहाद वापस ले लिया है। मजलिस के बयान में कहा गया है कि बंगाल के मुसलमान गरीब तरीन, हमेशा नजरअंदाज किए गए और मजलूम तबकात में से एक है।
बिहार से ताल्लुक रखने वाले मौलाना सलीम चतुर्वेदी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। खबलजी ने योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में नाजेबा रिमार्क्स करने के इल्जाम में गिरफ्तार करके बहराज की जेल में डाल दिया गया था। बिहार मजलिस के सदर और रुकने असेंबली अख्तरुल ईमान की कोशिशों की वजह से मौलाना सलीम चतुर्वेदी की जमानत मंजूर हो गई और उन्होंने मजलिस का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश करने वाले नाकाम हो गए। मजलिस की उत्तर प्रदेश लीगल सेल टीम ने इनकी जमानत मंजूर कराने की कार्रवाई मुकम्मल की। हिंदुस्तान ने लेबनान में इजरायली हमले में जाँ बहक होने वाले 300 से ज्यादा अफराद के तईं गहरी ताज़ियत का इजहार किया। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने इस सिलसिले में बाकायदा बयान जारी करते हुए लेबनान पर किए गए हमलों की मजम्मत की और कहा कि इन फिदाई हमलों में जो अफराद मारे गए हैं, हम इनके खानदानों से गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। ये हमले बहुत ज्यादा खौफनाक और इंतहाई खूनी थे। हालांकि इस बयान में इसराइल की या इसके हमले की मजम्मत नहीं की गई, लेकिन इन हमलों में मारे जाने वालों से ताज़ियत का इजहार किया गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी की शक्ल देने के मकसद से दोनों मुल्कों के वफूद आज पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं। इन मुज़ाकरात पर दुनिया भर की निगाहें मरकूज है, क्योंकि अगर ये नाकाम हुए तो एक मरतबा फिर जंग शुरू होने का खतरा बढ़ जाएगा और फिलहाल दुनिया के बेशतर ममालिक किसी भी तरह की नई जंग का खतरा मोल नहीं ले सकते। इन मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान की जानिब से पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ के नाम शामिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का मकसद एक हतमी मुआहदे तक पहुंचना और जंग का खात्मा करना है, जो 2 रोज कल ऐलान करदा 2 हफ्तों की आर्जी जंगबंदी के साये में हो रहे हैं। पांच हफ्तों की गैर मामूली पाबंदी और मुसलसिल बंदिश के बाद मस्जिद अक्सा एक बार फिर इंसानी सैलाब से भर गई, जहां तकरीबन 1 लाख फलस्तीनियों ने नमाज जुमा अदा करके न सिर्फ अपनी मजहबी वाबस्तगी का इजहार किया, बल्कि एक वाज़ेह सियासी व इज्तिमाई पैगाम भी दिया कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद इनका रिश्ता इस मुकद्दस मुकाम से टूटने वाला नहीं। ये पहला जुमा था जब काबिज हुकाम की जानिब से मुसलसिल 5 हफ्तों तक आयत पाबंदियों के बाद मस्जिद को खोला गया। इस दौरान न सिर्फ जुमा बल्कि रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में तरावी, शब कदर और ईद की नमाज तक अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो हालिया बरसों में गैर मामूली इकदाम तस्वूर किया जा रहा है। फजर के वक्त से ही अल-कुद्स की फिदा बदली हुई थी। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और 1948 के अरब इलाकों से आने वाले हज़ारों अफराद रजाकारों के ज़रिए इंतजाम काफिलों की सूरत में मस्जिद की जानिब बढ़ते रहे। सड़कें, गलियां और दाखिली रास्ते अकीदतमंदों से भर गए, जबकि कई खानदानों ने तवील फासले पैदल तय करके अपनी हाजिरी यकीनी बनाई। मस्जिद अक्सा के खतीब शेख मोहम्मद सलीम ने अपने खिताब में इस इज्तिमा को इस्तिकामत की तजदीद करार देते हुए कहा कि ये वापसी महज इबादत नहीं बल्कि ईमान, वाबस्तगी और जद्दोजहद का मजहर है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत 3 खराबशुदा बैरेजेस के मरम्मती काम तेजी से मुकम्मल किए जाएं और जल्द से जल्द इन्हें दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। वज़ीर आला तेलंगाना ने वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा आला सतही इजलास में तीनों बैरेजेस के मरम्मती कामों के सिलसिले में एक्शन प्लान तैयार किया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों से कहा कि मरम्मती काम नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक अंजाम दिए जाए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मरम्मती कामों के लिए वाज़ेह एक्शन प्लान तैयार करते हुए कामों की मुसलसिल निगरानी की जाए। तमाम मुताल्लिका इदारों को कामों के दौरान चौकस रहना चाहिए। न्यूज एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने ईरानी सफीर मुतय्यना हिंदुस्तान डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली से सिफारत खाना ईरान में मुलाकात की। जनाब आमिर अली खान ने सफीर ईरान को बताया कि रोजनामा सियासत हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला उर्दू अखबार है, जो 1949 से शाया हो रहा है। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद फतेह अली ने ख्वाहिश की कि सियासत का एक दफ्तर तेहरान में भी खोला जाए, ताकि वहां से ज़मीनी हक़ाइक़ को पेश किया जा सके और ईरान में होने वाली तब्दीलियों से दुनिया को वाकिफ करवाया जा सके, क्योंकि ईरान दुनिया में इंतहाई जोग्राफियाई मुकाम रखता है। तेलंगाना की सियासत में एक अहम और दिलचस्प पेशरफ सामने आई है। सीनियर कायद व साबिक वजीर टी जीवन रेड्डी ने टीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से एरावली फार्म हाउस में मुलाकात की, जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। रिहाइयों तक एक दूसरे के सियासी हरीफ रहने वाले इन दोनों कायदीन की यह खुशगवार मुलाकात गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई। केसीआर ने जीवन रेड्डी का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि इस मौके पर जीवन रेड्डी जज्बाती हो गए और उन्होंने केसीआर को गले लगाते हुए कहा कि अन्ना ऊपर वाले ने आपके साथ काम करने के लिए भेजा है। दोनों कायदीन के दरमियान रियासत की ताज़ा सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। जैसे ही जीवन रेड्डी फार्म हाउस पहुंचे, बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के अलावा साबिक वज़रा के ईश्वर, गंगोला कमलाकर, प्रशांत रेड्डी, एमएलसी एल रमना, एमएलए डॉक्टर के संजय, साबिक रुकन राज्यसभा जी संतोष कुमार के अलावा दूसरे कायदीन ने इनका शानदार खैर मुकद्दम किया।
तेलंगाना पुलिस के रूबरू आज सीपीआई माओइस्ट के जुमला 42 कैडर ने हथियार डाल दिए, जिनमें अवामी आज़ादी गोरिल्ला फौज और तेलंगाना स्टेट कमेटी अरकान शामिल थे। उन्होंने 36 असला जिसमें 1007 कारतूस, 2 देसी हैंड ग्रेनेड और 800 ग्राम सोना भी सुपुर्द कर दिया। कुछ सुपुर्द होने वालों में 47 साला सऊदी मिला उर्फ कैशल उर्फ नखिल शामिल है, जो बटालियन कमांडर और डांडा कन्या स्पेशल जोनल कमेटी का रुकन था। इसी तरह 40 साला छापा नारायणा उर्फ गजेंद्र उर्फ मधु तेलंगाना स्टेट कमेटी के रुकन और फौजी सरबरा और 40 साला कीर्ति सोनू उर्फ मिंटू जो डिविजनल कमेटी के रुकन थे भी शामिल है। डायरेक्टर जनरल पुलिस शिवधर रेड्डी ने बताया कि खुद सुपुर्द कैडर्स में PLGA बटालियन तेलंगाना स्टेट कमेटी और डांडा कन्या स्पेशल जोनल कमेटी से ताल्लुक रखते हैं। जुमला 42 में से 21 PLGA बटालियन से, 11 तेलंगाना स्टेट कमेटी से और 10 डांडा कन्या स्पेशल जोनल कमेटी से वाबस्ता है। अमीरपेट गुरुद्वारे के नुमाइंदों ने आज BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव से मुलाकात की और इन्हें आइंदा हफ्ते खालिसा साजना दिवस बैसाखी की तकरीब में शिरकत की दावत दी। अमीरपेट गुरुद्वारा साहब के ज़ेरे एहतमाम ये प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुनक्किद किए जा रहे हैं। अमीरपेट गुरुद्वारा कमेटी के सदर S दर्शन सिंह की क़यादत में एक वफ़द ने साबिक़ वज़ीर T श्रीनिवास यादव के हमरा KTR से खैर मुलाकात की और इन्हें तकरीब का दावतनामा हवाले किया। इस मौके पर वफ़द ने KTR से दरख्वास्त की कि वो मंगल 14 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे अमीरपेट के श्री गुरु गोविंद सिंह जी मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद होने वाली मरकजी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करें। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक अहम इक़दाम के तौर पर ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर के 7 जोन्स में शी नेत्रा टीम्स का क़याम अमल में लाया। कमिश्नर पुलिस VC सजनार के मुताबिक तेज़ी से तरक्की करते हुए टेक्नोलॉजी के दौर में इसी रफ्तार से इसके गलत इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। साइबर जराइम पेशा अफराद सॉफ्टवेयर के जरिए तस्वीर के साथ छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग जैसे जराइम अंजाम दे रहे हैं। वहीं खतरनाक APK फाइल्स के जरिए मुख्तलिफ ऐप्स का सहारा लेकर अवाम को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर की शक्ल में भी खुफिया कैमरे नस्ब करके इनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्तकबिल में इस तरह के जराइम में इजाफा हो सकता है। इसी के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम के तौर पर शी नेत्रा टीमें तश्कील दी गई है। इन टीमों को जदीद कैमरे डिटेक्टर आलात फराहम किए गए जो खुफिया मोबाइल फोन कैमरों की निशानदेही करने में मौसर साबित होंगे। हैदराबाद पुलिस ने शहर के पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में तमाम रॉडी शीटर्स के मंशियात के टेस्ट शुरू कर दिए। हैदराबाद नार्कोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद और रॉडी शीटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने कमिश्नरेट के मुख्तलिफ इलाकों में 1300 रॉडी शीटर्स की निशानदेही की है। इब्तदाई मरहले में 250 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 190 के नताइज मुस्बित आए हैं। इनमें से ज्यादातर अफराद गांजा इस्तेमाल करते हुए पाए गए। मुस्बित आने वालों को नशा छुड़ाने के मराकिज भेज दिया गया। नार्कोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने यह कदम इस यकीन के तहत उठाया है कि मंशियात के इस्तेमाल और बढ़ते हुए जराइम के दरमियान मजबूत ताल्लुक मौजूद है। बताया जाता है कि बहुत से आदि मुजरिम मंशियात के नशे में मुब्तला होते हैं, जो जराइम में इजाफे की एक बड़ी वजह है। हुक्काम का मानना है कि इन टेस्टों से पुलिस को बार बार जराइम करने वालों को मंशियात फराहम करने वाले जराए तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स के क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, पाइथन, ChatGPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप 12 अप्रैल बरोज़ इतवार रात 8 बजे से अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। मुल्क व बैरून मुल्क में इसकी मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने यह कोर्सेज का आगाज़ किया है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978।